हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कल तक मैंने चार्जेस के ऊपर वीडियोस दी थी। आई होप आप सब ने अच्छे से देखी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपना, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। उसको जानने से पहले हम एक बेसिक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट क्या होता है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि करंट जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है, चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए जो भी एक कंटिन्यूअस पाथ, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो होता है। ऐसा होता है नहीं यहाँ फ्लो होगी यहाँ फ्लो होना भूल गया, ऐसा तो होता नहीं है। और एक क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दो तरह की होते हैं, एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। आप लोगों ने देखा होगा जब आपने एक सर्किट बनाया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि की नाम का एक वर्ड होता है सर्किट में। ओके, जिसको हम एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा होता है इस तरह से। इसका मतलब क्या है, ये की तो हमारी कैसी है और ये की हमारी कैसी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब है कि इसका जो स्विच है वो ओपन है और इसका स्विच ऑफ है। ओके, अब की कैसी होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जब हमारा स्विच ओपन होता है, जैसे कि हम घर में बात करते हैं हमारा स्विच ऑन है, तो उस टाइम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका पाथ क्लोज हो जाता है, कोई भी उसमें ब्रेकेज नहीं होता और करंट इजीली फ्लो करता है। और जब हमारा स्विच ऑफ होता है करंट फ्लो नहीं करता। इतना बेसिक समझ में है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी अमाउंट किसका? चार्जेस का। जब चार्जेस क्या करते हैं, किसी क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का, उससे फ्लो करते हैं यूनिट टाइम में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर यूनिट टाइम से क्या मतलब है? यूनिट टाइम मतलब होता है एक फिक्स टाइम में, ठीक है। और वो अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज द मेन लाइन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। कई जगह पर इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड में टाइम आता है, दिस इज कॉल्ड रेट। ओके, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया इतना? अब आपको पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो कौन सा चार्ज, इसने जहाँ पे चार्ज बोला है करंट के लिए, कौन सा चार्ज, उसको देखते हैं। जिस टाइम हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी अभी डिस्कस करेंगे होती क्या है। जिस टाइम हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई थी उस टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जानता था, ठीक है। उस टाइम केवल डिस्कवरी हुई थी पॉजिटिव चार्ज की। तो कन्वेंशनली लोगों ने ये माना कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली गई और डिस्कवरीज होती चली गई, तो हमारे सामने ये आया कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करते। आपने एटम में भी देखा होगा, ये एटम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते रहते हैं जबकि प्रोटॉन्स बीच में बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। तो फिर जब हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करते, तो फिर हाँ ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी क्या, सिंपली वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम एक बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट क्या है? कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या दोनों एक चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, तो फिर करंट क्या है? करंट भी तो हमने ये पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस है। करंट की जो डायरेक्शन थी वो भी हमने पता करी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बिल्कुल अपोजिट में होती है। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। एक्चुअल में क्या है, करंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और वी कैन से करंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस बिल्कुल डीपली करेंगे। तो अब से कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट सेम है, तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड करंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की। फिजिक्स में एसआई यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल ए। न्यूमेरिकल्स में हर जगह इलेक्ट्रिक करंट इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। कई जगह आपको स्मॉल आई से भी डिनोटेड मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज और रेट मीन्स टाइम। एक और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द यूनिट टाइम। मतलब कोई चार्ज है क्यू, जो यूनिट टाइम टी में क्या कर रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के से पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हियर आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। आई इज इन एम्पियर, अभी बताई मैंने यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट, क्यू इज इन कूलम एंड टी इज इन सेकेंड। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में जो आपका टाइम है वो मिनट्स में गिवन होता है, आवर्स में गिवन होता है, तो वहाँ आपको क्या करना है, अपनी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो क्या है सेकेंड। ओके, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्वेश्चन। कोई चार्ज है Q विच इज 20 कूलम, वो टाइम T यानी 2 सेकेंड्स में एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो बताओ करंट कितना होगा। सिंपली फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, हेयर Q इज 20, T इज 2 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। 20 कूलम में था, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, C यानी कूलम, और टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है सेकंड, और हमारा टाइम भी किसमें गिवन था, सेकंड में। सिंपली क्वेश्चन हमारा आई कितना आ गया